हाल ही में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, जिसमें अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स विमानों के जरिए फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट पर 30 टन बम गिराए गए थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की ऐतिहासिक सैन्य कामयाबी बताया था, लेकिन इस बीच खबर है कि ईरान पर बम गिरा चुका अमेरिका अब यमन की तरफ अपने ताकतवर B-2 बॉम्बर्स भेजने का मन बना रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने यरूशलेम पर एक और मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल को भले ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया था, मगर इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों भड़क गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला मोर्चा शायद यमन भी बन सकता है। मिसाइल दागे जाने के बाद मंगलवार की रात को यरूशलेम में सायरन बजे और लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। इस हमले से ये साफ हो गया है कि भले ही इजराइल ईरान में सीज फायर कर चुका है, मगर मिडिल ईस्ट में शांति अभी दूर की बात है। इस घटना के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही खुले तौर पर यमन के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे हैं। यमन से दागी गई मिसाइल को लेकर अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी दी गई है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने सोशल मीडिया पर तीखा बयान दिया है। मिसाइल दागे जाने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने चेतावनी देते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हमें लगा कि मिसाइल हमले रुक गए हैं, हम इजराइल में आने वाली मिसाइलों से निपट चुके हैं, लेकिन हूतियों ने इजराइल में हमारे ऊपर फिर एक मिसाइल दागी। शुक्र है कि हमारे पास इंटरसेप्शन सिस्टम है। हम सब कुछ साफ होने तक इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद उन B-2 बम वर्षक विमानों को यमन जाने की जरूरत है। यह बयान उस वक्त आया जब हूतियों ने खुले तौर पर कहा कि उन्होंने हमला किया था। यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिकी एयरफोर्स के पास सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर विमान हैं, इसलिए उन्हें बेहद सोच समझकर ही इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल दागे जाने के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्ज ने यमन को ईरान का प्रॉक्सी करार दिया है। उनका कहना था कि यमन का कानून दरअसल तेहरान का कानून है। जब हम तेहरान में सांप का सिर कुचलेंगे, तब यमन की पूंछ भी नहीं बचेगी। कात्ज का बयान साफ संकेत है कि अब इजराइल सीधे यमन को सैन्य निशाना बना सकता है। B-2 बॉम्बर्स की धमकी और इजराइल की आक्रामक लाइन इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक और नया चैप्टर खुल सकता है।